Very good morning to all of you. In previous lecture, we have done some questions of exercise 2.2. Now we have to do some more important problem in exercise 2.2. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 चैप्टर 2। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली आए हुए प्रॉब्लम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप आगे फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए। और इसी टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस, इसी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रेज होते हैं जेईई में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की टेक्निक देखिएगा, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का 14 क्वेश्चंस में फाइंड द वैल्यू। मान लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 19 पाई बाय 3 रेडियन। ये रेडियन में दिया हुआ है, हमको वैल्यू फाइंड करना है इसकी। तो पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन या हम ले लेते हैं गिवन या लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू साइन 19 पाई रेडियन डिवाइड बाय 3। गॉट इट। अब इसको डिकम्पोज किया हमने, साइन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। ठीक है, इसको हम पाई बाय 3 कर सकते हैं, 6 पाई बाय 3 दिया है। ठीक है, इसको अगर हमने डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अगर कभी कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप आया कैसे, समझ में नहीं आया, तो उस स्टेप को सॉल्व करके प्रीवियस स्टेप ला लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो स्टेप आया कैसे, हाउ कम दैट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने i की वैल्यू जो मान लिया है साइन 19 पाई बाय 3 रेडियन, इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड भी मतलब डिकम्पोज कर दिया 2 एंगल्स में, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। फिर साइन 2 इंटू 3 पाई, ठीक है, 3 पाई सॉरी 3 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई गलत है क्या? 6 को हम फैक्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 6 को फैक्टर में डिवाइड करके 3 इंटू 2 कर दिया, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3। इसको सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। ठीक है, अब वी नो दैट, मतलब we know that sine is periodic function, sine is periodic function with 2 पाई। मतलब एक साइन पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई जिसका पीरियड है, मतलब दैट इज साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो हमने ये लिख दिया sin 2n पाई। अब देखिए इससे मैच कीजिए, साइन अगर हमने n की वैल्यू लिखा, n इक्वल टू 3 है तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, मतलब 2n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, दैट मीन्स साइन पाई बाई 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, therefore i इक्वल टू साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 का वैल्यू i इक्वल टू साइन 60 की √3/2, और i हमने किसको माना था, therefore साइन 19 पाई c डिवाइड बाई 3 इक्वल टू √3/2। ये आपका आंसर है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिया यहाँ पे और उसको सॉल्व किया। सेकंड को हम ले लेते हैं, थर्ड फिर आप कर सकते हैं। इसी का सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने किया है, ये सेकंड प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस को यूज करेंगे हम। लेट i इक्वल टू cot 25/3 पाई c रेडियन, ये दिया है। अब इसको हम जब सेपरेट करेंगे, मतलब डिकम्पोज करेंगे इस एंगल को टू इसमें कंपोनेंट में, तो कैसा, i इक्वल टू cot 8 पाई प्लस पाई बाई 3। आप इसको सॉल्व कीजिए, यही आएगा, ठीक है। तो हमने ये एंगल को फॉर्मेट चेंज करके डिफरेंट फॉर्मेट पे लिख दिया। अब हम जानते हैं, फिर लिखेंगे वी नो दैट cot is periodic function with pi, that is cot n into pi plus theta इक्वल टू cot थीटा। याद रखिएगा, जब भी पाई या पाई का मल्टीपल, यहाँ पे भी पाई या पाई का मल्टीपल आएगा, तो ये साइन है तो यहाँ पे भी साइन रहेगा, यहाँ कॉट है तो यहाँ पे भी कॉट रहेगा। और जब कभी पाई बाई 2 के मल्टीपल आएंगे तो ये कॉट का tan हो सकता है, साइन मतलब चेंज हो जाएगा फंक्शन, साइन का कॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज, यहाँ पे क्लियर है, कॉट थीटा हो जाएगा। यही कंसेप्ट हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। n की वैल्यू 8 है, पाई है, प्लस थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, ठीक है। तो पाई बाय 3 दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इक्वल टू कॉट थीटा कितना है, पाई बाय 3, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाय 3 की वैल्यू cot 60, ठीक है। अब cot 60 अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा तो cos 60 का मालूम है आपको, cos 60 या cos पाई बाई 3 बाय sin पाई बाई 3, यही होता है ना cot पाई बाई 3 को हम यही लिख सकते हैं, cot थीटा cos थीटा अपन sin थीटा। यहाँ पर
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये कितना आ जाएगा 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास cot π/3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3, तो ये वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं। I इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई है उसका कॉन्सेप्ट 1/√3 होगा, मतलब विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। देयरफॉर I को हमने क्या अज्यूम किया था cot 25/3 रेडियन 1/√3 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से प्रॉब्लम उसका सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है पीरियोडिक फंक्शन का विद पीरियड पाई एंड विद पीरियड 2π। साइन और कॉस का पीरियड जो होता है पर्टिकुलर वो 2π का होता है और कॉट और tan का पाई का रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग n डॉट पाई, मतलब n मल्टीप्लाई या n पाई प्लस थीटा। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कैसे करना ये आपको क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करके समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि ये एग्जैक्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 15 में हल्का सा अपने को दिया 1/, ये प्रूव दैट है तो इसके इक्वल में नहीं दिया है, इसके इक्वल में है 1/sin² a माइनस sin⁴a, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट राइट हैंड साइड नहीं दिया था, मिसिंग था, जो हमने अभी लिख दिया है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेना या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड ला लो या लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड ला लो, किसी भी एक साइड को लेके सेकंड साइड को हमको ला के देना है, तो वही प्रूफिंग होगी इसका। तो दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर ये अपना आ गया 15, अब ये 15 का फर्स्ट, 15 का पहला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू प्रूव 1 प्लस tan² a प्लस 1 प्लस 1/tan² a इक्वल टू 1/sin² a sin⁴a, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इक्वल हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग LHS लिया हमने, क्या है 1 प्लस tan² a प्लस 1 प्लस 1/tan² a, ये LHS हमने ले लिया। इसको सॉल्व करके RHS हमको लाना है। देन 1 प्लस tan² a क्या होता है sec², फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको मालूम है, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, प्लस अब 1 प्लस 1/tan² a को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/tan² a को cot² a लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने यूज किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे कमेंट, क्या होगा 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, ये होता है। और एक कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया हमने
1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा यूज किया है। अब यहाँ पर sec का क्या होगा, 1/cos स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हमने इसी का यूज किया है। फिर यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा का 1/sin स्क्वायर थीटा होता है ना, उसका हमने यूज किया है। फिर एलसीएम ले लीजिए इसका, तो cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, यहाँ sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ गया, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब हम ये cos स्क्वायर को sin स्क्वायर को इधर लेते हैं या वहीं पे भी लिखे चलेगा। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस sin स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख लो आप। इसी का कॉन्सेप्ट कि यहाँ से अगर अपन इसको ये जो लिखे हैं हमने आइडेंटिटी, अगर हम साइन को इधर लगा रहे हैं तो cos स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया, इसका यूज किया हमने। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कमेंट लिखना बहुत जरूरी है जब आप सॉल्व करते हैं। व्हेन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम पर्टिकुलरली देन यू हैव टू पुट कमेंट साइमल्टेनियसली। 1/sin स्क्वायर ए अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया, फिर sin रेज टू 4a, सेम है बेस तो रेशियो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया। ये आ रहा है आपका राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। जैसे क्लियर हुआ होगा आपको फर्स्ट वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/tan स्क्वायर इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin रेज़ टू 4a। तो इसको इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका सेकेंड प्रूफ इसका। अब अपन आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, प्रॉब्लम थर्ड 14 का। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब हम देखते हैं पूरी आइडेंटिटी पे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करके हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब सेकेंड प्रॉब्लम थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड, वी हैव टू प्रूव, पूरा प्रॉब्लम लिख लेते हैं, sin थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cosec थीटा cosec थीटा sec थीटा तो यहां पर आप देखिएगा सिंपल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
1 प्लस कोसेक थीटा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसमें नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम में हमने केवल सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आपको खैर ऑलरेडी वेल नोन है, इसमें कमेंट नहीं भी दे तो चलेगा। बाकी अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है, तो कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए हम न्यूमरेटर को साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिंपल किया है हमने, a बाय बी अगर दिया है होल स्क्वायर में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में, सिंपल वही किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ये दोनों कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम दोनों का लेंगे हम तो यही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अब ये स्क्वायर में इसको स्क्वायर के अंदर लाएंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर एक साथ ऊपर आ जाएगा। तो वापस से एक साथ हम मर्ज कर दें ये दोनों स्टेप को, मतलब दो टर्म को मर्ज करें तो कैसा आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा होल का स्क्वायर ले लो, क्योंकि इनका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर में एंटर कर दिए तो इसको स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये अगर हमने स्टेप वाइज लिया तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखेंगे हम साइन थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर के अंदर क्या है तो इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस वन एंड दिस वन अपॉन दिस वन। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ये कन्वर्ट कर लिया। आपको राइट हैंड साइड क्या था, यही लाना था, ठीक है, यही लाना था क्या। तो दिस वन इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। मतलब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए और फिर सिंपल यूज करके राइट हैंड साइड ला लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफिंग इस टाइप से अपने को करना है। वी हैव टू डू इन सेम मैनर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 15 का 6th वाला। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं ले रहा हूँ, जो काफ़ी मतलब आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर, ये तो क्लियर हो गया होगा कि सिंपल हमने कहाँ से कौन से स्टेप कैसे लिए हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 15 का 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये 15 का, यहाँ पे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 15 का। वी हैव टू प्रूव क्या करना है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसमें आप देखिए, अभी तक हम क्या करते थे कि जो दिया है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते थे, राइट हैंड साइड आ जाता। इसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कैसे कि सेम पैटर्न वाले को एक तरफ करते हैं, एक साइड करते हैं, सेकंड पैटर्न वाले को सेकंड साइड। तो हम फिर उसको प्रूव करेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा। सेम पैटर्न मतलब सेक थीटा टेन थीटा वाला इधर ला लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया। और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर जाके प्लस हो गया। तो अब सेम पैटर्न दिख रहा है, इधर देखो एक सेक थीटा टेन थीटा आ गया, इक्वल के राइट हैंड साइड में cos थीटा आ गया। दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा।
ये हमको प्रूव करना है ना। तो हम इसका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इसको दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वेशन 1 हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इक्वेशन 1 का, क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं करके दे रहा हूँ। हल्का सा एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि आगे कौन सा स्टेप मैं लिखूंगा। अभी तक मैंने इसको आपको बता के दिया, इसको करके दिया, इसको करवा के दिया। इसमें आपसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, फिर मैं तो करके दूंगा ही, जब तक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी नहीं आपकी, आप समझोगे नहीं पूरी चीज। तो इसमें बताइए इसके बाद में कौन सा व्हाट वी हैव टू टेक एज ए नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। मैं तो करके दे रहा हूं। इसमें क्या होगा, हम जैसे अभी तक लेते आए एलसीएम ले लेंगे हम इसका। तो एलसीएम में क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आ गया एक का, और इसका आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हमने इसको इससे अगर कैंसिल किया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस इससे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, sec थीटा ऐड हो जाएगा 2 sec थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय, अब इसका देखो a प्लस बी a माइनस बी मालूम है आपको, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख दें तो लिख दो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है 2 sec थीटा डिवाइड बाय 1, क्यों आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर होता है, इसकी आइडेंटिटी से ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 आ गया। अब sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ ये भी लिख दो sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ये होता है। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन हमने जो दिया था 1। इक्वेशन 1 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ इसको चेंज किया है, फॉर्मेट चेंज किया है। इक्वेशन 1 को प्रूफ करें तो ये भी प्रूफ होगा, इक्वेशन 1 को ही प्रूफ हमने करके दिया है, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दिस वन, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो या इसको प्रूफ करो या इसको प्रूफ करो, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इक्वेशन 1 हेंस प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पे कि सिंपल वे में आपका ये कैसा हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है ये पूरा कि हमने सिंपल क्या किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको रिफॉर्मेट किया, मतलब प्रेजेंटेशन चेंज किया, उसका वैल्यू चेंज नहीं किया है, केवल प्रेजेंटेशन चेंज किया है। एक पैटर्न वालों को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और सेकंड पैटर्न वालों को सेम पैटर्न वालों को
सेम पैटर्न कॉन्सेप्ट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और फिर उसको प्रूव किया। तो दिस इज द कंफर्टेबल मेथड फॉर सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद सेकंड एक क्वेश्चन लेते हैं, 7th वाला। ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू प्रूव sin theta डिवाइड बाय 1 प्लस cos theta प्लस 1 प्लस cos theta डिवाइड बाय sin theta इक्वल टू 2 cosec theta, 2 cosec theta। अब हम इसमें कोई पैटर्न का रीअरेंजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमको, ठीक है। लाना क्या है, 2 cosec थीटा, लेफ्ट हैंड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो क्या आएगा, sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये है डिनोमिनेटर 1 प्लस cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल किया तो कैंसिल होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सेम रहेगा 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से साइन कैंसिल होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका स्क्वायर एक्सपांड कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, हमने इसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने नीचे जो लिया था 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने लिख दिया, ये आपको क्लियर किया कि 1 प्लस cos थीटा का हमने एक्सपांड किया, तो ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को एक साथ ला लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लेस टुगेदर, 1 प्लस 2 cos थीटा and 1 plus cos थीटा into sin थीटा, ये आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसलिए तो 1 पुट किया है, बता दिया है कमेंट करके। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ नीचे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है,
इसको लिख सकते हैं 2/1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/sin थीटा कोसेक थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। तो आप देखिएगा कि सिंपल वे में कैसा हमने प्रूफ किया है कुछ क्वेश्चंस को, सिमिलर वे में आपको इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करना है 2.2 के। देन आई होप यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज, है ना, गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इतने तो क्वेश्चन हमने कर लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से अपने को सॉल्व करना है प्रॉब्लम, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाना है, ठीक। सेम प्रूफिंग आप और विद द हेल्प ऑफ अदर एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं एक्सेल टेक्स्ट बुक के और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज। इसमें क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं कोई डाउट होगा तो ऐसा कोई डाउट का मैटर ही नहीं है। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर है, बस उसी का है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos a इक्वल टू 1/sec a, sin a इक्वल टू 1/cosec a, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है और अदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगे। तो आई होप यू कैन डू योरसेल्फ अदर प्रॉब्लम्स, गॉट इट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।